नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 से यानी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। तो क्या है वो बदलाव, आइए देखते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि अब आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में आपको परीक्षा केंद्र की जानकारी 48 घंटे पहले ही पता चलेगी। यानी कि अब आपको जो एडमिट कार्ड जारी होगा आयोग द्वारा, उस पर जनपद का नाम और परीक्षा केंद्र का कोड लिखा होगा, परीक्षा केंद्र का नाम नहीं लिखा होगा। अब आप सोचेंगे इससे होगा क्या? तो इससे फायदा ये होगा कि पहले जो एडमिट कार्ड जारी होता था 10 दिन पहले, 12 दिन पहले, तो लोग क्या करते थे, कुछ लोग कॉलेज में यानी किसी जिसमें उनका एग्जाम होना है उसमें जाके सेंटर पर सेटिंग कर लिया करते थे, जिससे उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में पास होने में काफी आसानी होती थी। और ये ऐसी खबरें कई बार सुनने में भी आई। तो इसीलिए आयोग ने एक बढ़िया कदम उठाया, ताकि अब 48 घंटे पहले ही जब आपको परीक्षा केंद्र के बारे में पता लगेगा, तो अब आपको जो सेटिंग करने की जो लोग आदत थी या जो लोग सेटिंग कर लिया करते थे, तो वो अब ये काम को नहीं कर पाएंगे। यानी एक बढ़िया फैसला है। दूसरा फैसला ये कि अक्सर आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली खास तौर से प्रारंभिक परीक्षा में बहुत बार प्रश्न गलत हुआ करते थे। यानी किसी में तो एक से ज्यादा आंसर हुआ करते थे, किसी में कोई आंसर ही नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके की समस्याओं से निपटने के लिए आयोग ने एक फैसला किया है कि अब आयोग परीक्षा जो यानी जो पेपर होंगे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के नामी ग्रामी प्रोफेसर या जो शिक्षकों से बनवाएंगे। और उसके बाद भी अगर पेपर में फिर भी कोई त्रुटि या गलती होती है, तो जिस विशेषज्ञ द्वारा ये पेपर बनाया गया उसमें गलती पाई गई, तो अगले बार यानी उस विशेषज्ञ को पेपर बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा। और अगर ये सुधर गया तो बहुत महत्वपूर्ण यानी बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं इसी बात को लेके आती हैं कि आयोग के आंसर शीट जब जारी होती है तो आंसर पेपर में जो कई बार यानी 150 क्वेश्चन के जीएस में 10-5 सवाल ऐसे होते हैं जिन पर अक्सर काफी डिस्प्यूट रहता है। तो एक ये बड़ी समस्या थी, तो कि ये अगर ऐसा हुआ तो ये परेशानी हल हो जाएगी। अब एक आयोग ने फैसला किया है, वो ये कि अगर जैसे कि एक तो 48 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी उसके बावजूद अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस विद्यालय की मान्यता रद्द करी जाएगी। दोबारा उस परीक्षा केंद्र को उस कॉलेज में कभी भी परीक्षा नहीं होगी। और तीसरा, उस पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो कि एक बढ़िया कदम होगा। कम से कम जो लोग करते हैं तो उनमें कम से कम उन पर यह नकेल लगेगी। और सबसे अहम बात यह कि यूपी पीसीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने के अंत तक आ जाएगा। यानी कि चुनावी वर्ष है 2022, और इसमें वैकेंसी जैसा कि पता है आपको 2021 में बहुत सारी वैकेंसी जुड़नी थी जो नहीं जुड़ पाई। 2022 में अब वो सारी वैकेंसी जुड़ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 2022 में परीक्षा में कुछ बदलाव होने थे, जिसका प्रपोजल भी शासन को गया था, तो शायद वो बदलाव का अब कोई भी चांस नहीं है। यानी वो जो प्रपोजल गया था वो कैंसिल हो गया, यानी रद्द हो गया। अब फिलहाल 2022 की ठीक वैसे ही परीक्षा होगी जैसे कि 21 और 20 और 19, यानी जो पिछले जैसा चल रहा था उसी हिसाब से परीक्षा होगी। यानी जैसे जीएस के 4 पेपर, ऑप्शनल पेपर, ये तमाम ठीक वैसे होंगे जैसा अभी तक चल रहा था। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयोग ने उसके बारे में नोटिस भी जारी की थी कि जो ऑप्शनल पेपर हम लोगों का हुआ करता था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 यानी पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब आपको ऑप्शनल पेपर में पहला प्रश्न और 5वां प्रश्न करना ही करना होगा। यानी अब आप उसे स्किप नहीं कर सकते जैसा कि पहले कर दिया करते थे। तो एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी है। इसके अलावा कोई भी जानकारी आयोग से संबंधित या आएगी तो उसके बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। साथ ही साथ जीएस कैंपस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा,
इसमें आपको बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।